फ्यूचर डॉक्टर्स जिनको फ्यूचर में डॉक्टर बनने का प्लान है, मन है, और जो बायो में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर राजेश तिवारी अपने इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। लास्ट 22 ईयर के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि बायो में किसी भी लेवल की अगर आपको समझ डेवलप करनी है, चाहे आपको अपने सिंपली बोर्ड के बारे में बात करनी हो, या आपको नीट या एम्स की बात करनी हो, जिपमर की बात करनी हो, या आगे चल करके किसी हायर एजुकेशन की बात करनी हो, तो उसमें जो बायो की टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे टर्मिनोलॉजी तो हर सब्जेक्ट की ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बायो की टर्मिनोलॉजी कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर हमको बायो की टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो हम बायो को आसानी से समझ सकते हैं। और एक बात आप लोग जान लीजिए, जो एक समाज में अनपढ़ गंवार टाइप के लोगों ने जो एक दुर्वाग्रह बना रखा है कि बायो उनको पढ़ना चाहिए जो कमजोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायो पढ़ना मतलब लाइफ को समझना है, और आप जानते हैं कि लाइफ को समझना दुनिया का सबसे कठिन काम है। और आप जानते हैं कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट, दुनिया के सारे कंट्री के सारे इंटेलिजेंट लोग मिलकर के भी आज भी ढंग से लाइफ को समझ नहीं पाए हैं। एक छोटा सा आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सुपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक कोरोना वायरस आ गया, दुनिया भर को हिला के रख दिया है। उसी की बात समझ में लोगों के नहीं आ रही है, तो बाकी की बात छोड़ ही दो। तो एक तरह से ये जो बात है बिल्कुल गलत है कि बायो उनको पढ़ना चाहिए जो कमजोर है, ऐसा नहीं है। बायो तो उनको पढ़ना चाहिए और वो पढ़ पाएंगे जो वास्तव में मोस्ट इंटेलिजेंट होंगे, मोस्ट एंटरप्राइजिंग होंगे, मोस्ट कॉन्फिडेंस होंगे, मोस्ट हार्ड वर्किंग होंगे, तभी वो बायो पढ़ पाएंगे। लोग क्या करते हैं, बायो को थोड़ा रट लेते हैं, कहते हैं बायो तो बड़ा आसान है। अरे भाई, रट के परीक्षा पास कर लेना, एग्जाम पास करना बात दूसरी चीज है। बायो पे कमांड कर लेना, कंपटीशन क्वालिफाई कर लेना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये सारी बातें जो एक लोगों में गलों में जो मनों में भ्रांति बैठी लोगों के कि बायो कमजोर लोग पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायो वही पढ़ें जो इंटेलिजेंट हों, स्मार्ट हों, एक्टिव हों, अलर्ट हों और एंटरप्राइजिंग हों, हार्ड लेबर करने वाले हों, वही बायो पढ़ें। और बायो अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बायो निश्चित रूप से आपको देगी या उससे बढ़ के देगी जो आप चाह रहे हैं। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर में अपने बायो का करियर बनाने वाले, हम आज आपसे जुड़ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया आपसे कि टर्मिनोलॉजी, आप जानते हैं कि बायो में टर्मिनोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आज से शुरू कर रहा हूँ। स्पेशली हालांकि तो सबके लिए यूजफुल है, लेकिन स्पेशली जो लोग अपना डिसाइड कर लिए हैं कि हमको बायो पढ़ना है, क्लास 11th में गए हैं या 12th में चले गए, उनके लिए भी काम की चीज़ होगी। तो आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ बायो। ऊपर हमने लिखा भी टॉपिक कि इनफैक्ट जो है क्लास 11th में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 11th में बायो लेने का मतलब है कि आप सिंसियर हो गए हैं बायो के प्रति। 10th तक सब लोग पढ़ते हैं तो सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन 11th में बायो लेने का मतलब है कि आप सिंसियर हो चुके हैं। और नीट का मतलब आपने को मेडिकल प्रोफेशन में डालने का मन बना चुके हैं। तो ये करने की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स आज आपसे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी शुरू कर रहे हैं। हम बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की बात आज आपसे शुरू कर रहे हैं, और अपने आगे के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको धीरे धीरे सारे टर्म हम पढ़ा दें, और टर्म जब क्लियर हो जाएंगे तो हम बाकी बातें भी आसानी से कर पाएंगे। हम यहाँ पर बात किसकी करने जा रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज की। टर्मिनोलॉजीज एकदम एबीसीडी शुरू करेंगे, आप लोगों को अधिकांश पता भी होगा। पहला हम देख ले रहे हैं, पहले जरा सा हम सेल के बारे में आपसे बात कर लें। सेल और सेल के टाइप की आप बात करते हैं। सेल जो है आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स की सेल होती हैं। एक को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। हम एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका यहां पे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं कि कोई डाउट आपको न रह जाए। दूसरी होती है, आप जानते हैं, यूकैरियोटिक। और तीसरी का नाम होता है मीजोकैरियोटिक। तो 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, जिसमें से हम पहले प्रो और यू की बात कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो होता है वही मीजोकैरियोटिक होती है। तो हम जरा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साइड बाय साइड आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ढंग से फिगर और सारी बातों को ढंग से आप लोग देखेंगे। तो हमारी जरा ये फिगर देखिए, हम पहले बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की।
तो प्रोकैरियोटिक में हम सब लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो मेजर ग्रुप शामिल हैं वो कौन है? आप जानते हैं कि मेनली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी इसके एग्जांपल होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा शार्ट में लिख दूं तो आप जानते हैं यहाँ पर कौन से होते हैं? यहाँ पर बैक्टीरिया हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मेन है, बाकी और देखा जाएगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है? सबसे बाहर यहाँ पे क्या होती है? आप जानते हैं यहाँ पर सेल वॉल होती है। सेल वॉल हो गई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक बात देखो, हम सोचे डिटेल में क्या जाए, हम डायरेक्ट इसी पे हिट कर देंगे किसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, तो छोड़िए। देखिए जो प्रोकैरियोटिक वर्ड बना हुआ है ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। एक है वर्ड इसमें प्रो और एक इसमें वर्ड है कैरियन, इसी के मिलने से बना है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब यहां पर होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का यहां पर मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक। तो अब समझना है कि प्रिमिटिव टाइप किसे कहेंगे, किसको हम प्रिमिटिव टाइप का कहेंगे, वही हमको देखना होगा। तो ध्यान दीजिए आप, अगर न्यूक्लियस के नाम पर, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस के नाम पर सिर्फ एक बस डीएनए का बस यहाँ पे रिंग हो, डीएनए का रिंग हो, डीएनए का सर्कल हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है? हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने इसको लिखा है हमारा है प्रोकैरियन, यही प्रोकैरियन है। इसी को हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, यही न्यूक्लियोइड है। और इसी को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये हमारा हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और वास्तव में है क्या चीज? ये सिंपली बस आपका एक डीएनए का क्या है? डीएनए सर्कल भर है, डीएनए का एक बस कॉइल है, डीएनए सर्कल भर है और कुछ नहीं है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस के नाम पे केवल डीएनए का सर्कल होता है, उसी को हम लोग प्रोकैरियन कहते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और उसी को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। और वास्तव में डीएनए का एक सर्कल मात्र होता है, और जिस सेल में न्यूक्लियस के नाम पे सिर्फ डीएनए का एक सर्कल होता है उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये बेसिक और वेरी फंडामेंटल बात यह है कि प्रोकैरियोटिक मींस दोज सेल्स विच हैव क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं किसको है? ध्यान दीजिए, जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के नाम पर सिर्फ डीएनए का एक सर्कल भर होता हो उसको हम इन नामों से जानते हो, वही कहलाता है आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी पॉइंट्स हैं, हम डिफरेंस अभी देखेंगे। लेकिन अगर ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है तो जो रियल न्यूक्लियस है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जरा इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो जरा सा इसको देखो, जरा सा मैं तुरंत इसको हटा करके और आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना है, एक है आपका यू और दूसरा आपका वर्ड कौन सा है? कैरियन। इससे बना हुआ है जिसमें यू का मतलब होता है ट्रू या रियल, ट्रू या रियल कह रहे हैं, और कैरियन का मीनिंग यहां पर भी वही है जो ऊपर था, यानी कि न्यूक्लियस। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होगा, रियल न्यूक्लियस होगा या एडवांस न्यूक्लियस होगा उसे हम कह देंगे यूकैरियोटिक सेल। तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, उसी तरह से हमें इस ट्रू या रियल न्यूक्लियस के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी कि ट्रू या रियल न्यूक्लियस कहते किसको हैं। तो थोड़ा सा अब हम ट्रू या रियल न्यूक्लियस की बात आपसे यहाँ पर हम कर ले रहे हैं। बोर्ड छोटा सा है तो हमको यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा के जगह बनाते हैं। तो देखिए जरा सा मैं सिर्फ न्यूक्लियस पे हाईलाइट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए आपकी ये सेल हो गई। अब ध्यान दो, हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी? यूकैरियन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो कि पहली बात है वहां पर यहाँ जो न्यूक्लियस होता है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस, डिटेल में आप उस में पढ़ते हैं, मैं मेन बात यहाँ सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि आप जानते हैं होती डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड है, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल बना के छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। फिर क्या होता है इसके अंदर, आप जानते हैं कि सेल के सारे मेटाबॉलिज्म को, सारे फिजियोलॉजी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए आप जानते हैं जीन होते हैं, और जीन आप जानते हैं क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म यहाँ पर होता है। डिटेल में हम सारी बातें आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्रोमोसोम आप वर्ड जानते ही हैं कि यहाँ पर थिन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं। और क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह से ऐसे यहाँ पर एक सर्टेन नंबर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने नाम यहाँ दे दिया क्रोमोसोम्स, ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए। आप जानते हैं क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है, वो अलग की बात देखा जाएगा। फिर एक और बात आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको हम यहाँ नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और एक बात आपने और पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक और यहाँ पर डार्क कलर लेने वाली स्फेरिकल बॉडी होती है। इस तरह से डार्क कलर लेने वाली स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस। तो कम से कम इतनी बात तो हमको समझनी ही है कि यहाँ पे न्यूक्लियस ये मिनिमम है, और डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब सेल पढ़ेंगे न्यूक्लियस पढ़ेंगे देखा जाएगा। लेकिन कम से कम हम यूकैरियन किसे कहें, हमको रियल न्यूक्लियस किसे कहना है, एडवांस न्यूक्लियस किसे कहना है, ट्रू न्यूक्लियस किसे कहना है, तो ये स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। जिस स्ट्रक्चर में, जिस न्यूक्लियस में इतने पार्ट होते हैं, असल में इसी न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इसी का नाम है यूकैरियन। यही यूकैरियन है, या इसी को हम एक और नाम दे कह सकते हैं, इसको हम सकते हैं रियल न्यूक्लियस। यही हमारा रियल न्यूक्लियस है, या यही हमारा क्या है, एडवांस न्यूक्लियस है। यही हमारा एडवांस न्यूक्लियस। और ऐसा स्ट्रक्चर जिस किसी सेल में पाया जाएगा उसी सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो स्टूडेंट्स, हमको लग रहा है कि आप कम से कम न्यूक्लियस को आसानी से बेस करके और बता पाएंगे कि किसको हम कहते हैं